का एक क्राइटेरिया था, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, टीचर बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, आईएएस बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, आईपीएस बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है। आप सारी क्राइटेरियाज को एक साथ खिचड़ी नहीं बना सकते हैं। हम थक गए हैं लोगों को जवाब देते देते। एक बार हमारे साथ हमारे बगल में खड़े होकर देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारी मनोस्थिति इस वक्त क्या है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये 2.5 साल पहले नोटिफिकेशन आ गया होता और एग्जाम हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। आप लोगों ने अपने चुनाव के चक्कर में, इलेक्शंस की वजह से इन सब चीज़ों को, इस गवर्नमेंट को अच्छा दिखाना है, इसको नीचा दिखाना है, अपने आपस की लड़ाई में अपने बच्चों को मतलब कहते हैं ना कि यूज़ करना, वो चीज़ आपने की है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक तो नहीं होंगे, और ये पूछना भी गलत ही होगा कि ठीक है या नहीं। फिलहाल की कंडीशन तो ऐसी हो गई है ना कि अब कुछ भी करने का, पढ़ने का, लिखने का, या फिर कुछ अपने आगे फ्यूचर को लेके समझ में नहीं आ रहा। जिस चीज़ के पीछे हम लोगों ने 2-2.5 साल दे दिए, और अब जाके ये कंडीशंस आ रही हैं, ये बातें उठ रही हैं। ये 2-2.5 साल पहले से क्यों नहीं उठी थी, अब जाके उठनी थी, और इतनी परेशानी हो रही है। बस पता नहीं क्यों मन ही नहीं लग रहा किसी भी चीज़ में। ऐसा लगता है कि अब पता नहीं कौन सा नया चीज़ आ जाएगा और अब पता नहीं क्या हो जाएगा। पता है, हम स्टूडेंट्स की लाइफ ना, बस एक ये नहीं है कि सिर्फ हम एग्ज़ाम की वजह से जूझ रहे होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डालती है। और इस एक एग्ज़ाम के ऊपर कितने बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता था, कितने लोगों का, कितनों की उम्मीद जुड़ी हुई थी, कितने लोग इसे एक आशा की किरण की तरह देख रहे थे कि अब हमारी लाइफ में कुछ चेंज होगा, कुछ बदलाव होगा। कितने ही लोग, और अचानक से ऐसी न्यूज़ मिलती है। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं इसको कि सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो उन टीचर्स से ज़रा कोई पूछे कि वो मतलब क्या उन लोगों का हाथ है क्या इसमें कराने में? उन लोगों को सिर्फ अपने बैच के बेचने और बैच के परचेज से मतलब रहता है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं, या जो हम बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, तो आप सरकार का सपोर्ट करें। सरकार का सपोर्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप जो बयानबाजी कर रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट रील स्क्रॉल करते समय मैंने जब यूट्यूब पे देख रही थी कुछ वीडियोस, तो मुझे भी दिख गई उनकी वीडियो। और ये चीज़ ठीक नहीं है, उनके बारे में इतने सर्कुलेट हो रहे हैं। बच्चे टीचर्स को एक उम्मीद, एक आदर्श के साथ देखते हैं, और वही टीचर जब हमारे खिलाफ बोलते हैं, कभी ये सोचते नहीं है कि हमारे इस बयान की वजह से हमारे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से बच्चे रिएक्ट करेंगे। बस बिना सोचे समझे डाल देते हैं। उनके अपने बच्चे होते तब ना उनको समझ में आता है कि कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी झेल रहे हैं बच्चे। पर उनको तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ अपने से मतलब है। बस अपना बैच बेचना है, अपना कोर्स बेचना है। अपने कोर्स के बेचने के चक्कर में दुनिया के पेट पे वो लात मारते हैं। ये कितनी गलत बात है ना। किसी की, भाई आपकी रोजी रोटी ठीक है, बट आप 2.5-3 साल से रोजी रोटी कमा रहे हैं, और उससे पहले भी कमा रहे थे। पर ये बताइए कि आप अभी रिसेंट में जो ये सब चीजें बोल रही है, क्या सही लगता है? कभी भी आपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचा कि अगर आपके घर में, आपकी फैमिली से कोई होता तो क्या तब भी आपका यही बयान होता? मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या सोच के वो लोग बोलते हैं। उन लोगों का सिविक सेंस है या सब चला गया? किस बात के टीचर हो गए ये समझ में नहीं आता। अगर टीचर होते, वाकई में अगर होते, तो वो बच्चों के हित में सोचते। बच्चे हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि आपने प्री और मेंस किया, हमें इस चीज से प्रॉब्लम है कि अगर आपने किया तो ये पहले करना चाहिए था ना, 1 2 3 से करना चाहिए था। हम उस चीज के लिए प्रिपेयर होते। और अगर आप यही कर रहे तो एक बात बताइए, फिर यूपीएससी और बीपीएससी और ये बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में क्या फर्क होगा? सब में तो सेम चीज प्रोसीजर होता है, उसमें भी प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, इसमें भी प्री मेंस आपने डाल दी, तो भाई बाकी भी चीजें डाल ही दीजिए ना। क्यों छोड़ रखा है आपने? बाकी की भी चीजें डाल दीजिए। तो देखिए, ये चीजें गलत है। सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ये 2.5 साल पहले नोटिफिकेशन आ गया होता और एग्जाम हो गया होता तो ये नौबत नहीं आती। आप लोगों ने अपने चुनाव के चक्कर में, इलेक्शंस की वजह से इन सब चीजों को, इस गवर्नमेंट को अच्छा दिखाना है, इसको नीचा दिखाना है, अपने आपस की लड़ाई में अपने बच्चों को मतलब कहते हैं ना कि यूज करना, वो चीज आपने की है। वोट बैंक के लिए, तो कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। बस बच्चे और आम पब्लिक ही पिसती है। क्यों पिसती है? अगर किसी चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है तो भी पब्लिक ही पिसती है। देखिए, होता क्या है ना कि मुझे नहीं पता, एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा है किसी भी चीज का करने का। जब पढ़ने बैठो तो लगता है कि अब नई चीज कौन सी आ जाएगी, पता नहीं आज कौन सा नया बयान आ जाएगा। आदमी पढ़ने के लिए माइंड कंसंट्रेट चाहिए, और यहाँ दिमाग में इतनी सारी चीजें चलती हैं, क्या बच्चा पढ़ पाएगा? कितनी परेशानियों से हम लोग कहाँ कहाँ रह के, कैसे कैसे करके, कभी मकान मालिक की सुननी पड़ती है, कभी अगल बगल वालों की सुननी पड़ती है, कभी किसी की सुननी पड़ती है, घर वालों की सुननी पड़ती है, रिश्तेदारों की सुननी पड़ती है। इतना सब कुछ सुनना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं हमें एक मौका मिलता है तैयारी करने के लिए, और उसमें भी आप लोग इतना कर रहे हो। इन 2 सालों में न जाने किसी की एज क्रॉस कर गई होगी,
किसी की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होगी, कितनी सारी बहनें होंगी जिनका एज क्रॉस कर गया होगा, कितने सारे भाई लोग होंगे जिनका एज क्रॉस कर गया होगा। अब आप ही बताओ, क्या उन लोगों को मौका मिलेगा? क्या ये 2-2.5 साल जो बढ़ा है उसकी वजह से क्या उन लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो प्लीज देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी, आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप प्लीज बहाली को निकालिए और प्लीज ये सब चीज जो भी आपको करना है वो नए पैटर्न में करिएगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन सब ऑलरेडी रेडी था, डेट अनाउंस हो चुकी है। तो प्लीज अब इसमें चेंजेस मत कीजिए, बाकी इसके बाद आपको जो भी चेंजेस करने हो वो कीजिएगा। हमें और ऐसा नहीं कि हम चेंजेस डरते हैं, हम डरते नहीं है, बट ये तो अपने बात से मुकरना हुआ ना। आपने जिस चीज का वादा किया था, आपसे पहले के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जिस चीज का वादा किया था, आप उस चीज से मुकर नहीं सकते हैं। आप बच्चों के फ्यूचर से इस तरीके से खेल नहीं सकते हैं। इस तरीके से खेलना बिल्कुल गलत होगा। हम बच्चों का भविष्य आपके हाथ में ऐसे कठपुतली की तरह बना पड़ा है, कभी इधर से कोई रस्सी खींचता है, कभी इधर से। तो प्लीज देखिए, चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि प्लीज आप इस बहाली को जल्द से जल्द निकालिए, और वरना सड़कों पे बच्चे सिर्फ 8 मई को नहीं उतरेंगे। बच्चे नहीं मानने वाले, हम लोग नहीं मानेंगे। अगर आप लोग नहीं समय पे सारी चीजें की तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हम लोगों की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। हम थक गए हैं लोगों को जवाब देते देते। एक बार हमारे साथ हमारे बगल में खड़े होकर देखिए, तब समझ में आएगा कि हमारी मनोस्थिति इस वक्त क्या है। जो हम एक डेडिकेट होके, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल फोकस के साथ पढ़ रहे थे, वो चीजें खत्म हो गई है। आपको पता है, जब एक बार कोई भी चीज मतलब अंदर से हिल जाता है, फिर इंसान को उस पे आने में कितना वक्त लगता है, कितने सारे सपने जुड़े होते हैं। प्लीज देखिए, दोबारा निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, हाथ जोड़ कर विनती है हमारी सरकार से कि प्लीज आप इस चीज पे सोचिए। और इस चीज पे सोचना भी कुछ नहीं है कि जो नोटिफिकेशन था आप उसको निकालिए और हम लोगों को एग्जाम भरने का मौका दीजिए, एग्जाम लीजिए हम लोगों से, ठीक है। और हम लोगों को अपनी सीट एक पक्की करने का मौका दीजिए। हमारी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए। बच्चे अपना घर द्वार छोड़ के कहीं शहर में, कोई पटना में रह रहा है, कोई मुजफ्फरपुर में रह रहा है, कितने लोग रह रहे के तैयारी कर रहे हैं। आप समझते हैं? आप कभी मुसल्लमपुर हाट पटना जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कितने विद्यार्थी उस भीड़ का हर रोज उस परेशानी का सामना करते हैं, और उसमें आप ये नई नई चीजें निकाल के दे रहे हैं। ये सही नहीं है ना। हर चीज का एक क्राइटेरिया था। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, टीचर बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, आईएएस बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है, आईपीएस बनने के लिए अलग क्राइटेरिया है। आप सारी क्राइटेरियाज को एक साथ खिचड़ी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, आप जो ये टीचर के लिए इतनी सारी चीजें डाल रहे हो, आप एक बात बताओ, टीचर क्या कोई ऐसे ही बन जाता है? नहीं बनता। पहले वो 10th करता है, 12th करता है, 12th के बाद अगर उसको वैसे करना हो तो वो डीएलएड करता है 1 to 5 के लिए, फिर बीएड करता है, और अगर जिसको अपर हायर के लिए चाहिए वो बीएड करता है, फिर उसके बाद वो सीटेट भी क्लियर करता है, और सीटेट क्लियर करने के बाद अगर इधर का रहता है तो पेपर 1 और पेपर 2 से एस्टेट क्लियर करता है, और तब जाके बीपीएससी वाला ढालता है। और उसमें भी डीएलएड बीएलएड के लिए तुम भूलिए, एंट्रेंस भी हमें देना पड़ता है। और इन सारी चीजों, तो इतनी सारी चीजों में हमारी क्वालिफिकेशन जज नहीं होती है। हाँ, और अब जाके प्री और मेंस में क्वालिफिकेशन जज होगी? क्या मतलब? ये है कोई तुक की बात? बिना सर के है क्या? इतना तो किसी भी कॉमन सेंस बच्चा होगा ना, उसको भी पता होता है कि भाई इतनी सारी चीजें हम क्वालिफाई करके आए हैं तो हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 1 पास किया है, पेपर 2 पास किया है, सीटेट पास किया, बीएड किया, डीएलएड किया, ये सारी चीजें करने में, और उसको भी इंट्रेंस देके, तो ऐसे ही तो नहीं पास हुए हैं। नॉलेज तो होगी। तो उस नॉलेज को आपको जज करने के लिए प्री मेंस, क्या मतलब सब चीज में प्री मेंस घुसा देना है क्या, कि जिधर मन करे उधर घुसा ही दो? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्लीज दोबारा से कह रही हूँ, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है आप लोगों से, नोटिफिकेशन निकालिए, वरना बच्चे 8 मई तो छोड़िए, उसके बाद भी क्या हाल करेंगे पटना का, ये सोचने लायक नहीं है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बच्चों का आक्रोश बहुत भारी है। प्लीज सब, और सारे भाई बहनों, सारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो फॉर्म भरने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों से नम्र निवेदन है कि जब तैयारी ही बहुत अच्छी रहेगी और हम फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो फिर क्या फायदा ऐसी तैयारी की। तो प्लीज सब लोग पहुंचिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथ दीजिए, ताकि ये आंदोलन सफल रहे और सरकार के दिमाग में कुछ घुसे, क्योंकि उनके पास तो दिमाग है ही नहीं। अगर होता तो वो ये नौबत आती नहीं हम लोगों के साथ। ठीक है, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए।
बने रहिए और हिम्मत रखिए, जो होगा अच्छा होगा, बी पॉजिटिव। ठीक है, बाय बाय।